अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त खबर, एक बहुत बड़ी कामयाबी और यूं समझें कि सीमा का तख्ता धड़ा होने वाला है। जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब अपनी अनथक कोशिशों के बाद इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि उन्होंने अब इस केस की फाइल को प्रोसीड कर दिया है कोर्ट में, और जो सेशन कोर्ट है उसने 18 अप्रैल की समाप्त का दिन दिया है, तारीख दी है। तो दोस्तों, हम बात करते चले कि मुख्तलिफ दोस्तों ने, लोगों ने ये सवाल किया कि मोमिन मलिक साहब की जो काम है वो बहुत स्लो तरीके से कर रहे हैं, और मोमिन मलिक साहब को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि वो बच्चों का केस फाइल करते। तो दोस्तों, मैं अपनी राय के मुताबिक आपसे थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ कि मोमिन मलिक साहब एक बहुत नामी गिरामी और एक बहुत ज़बरदस्त कानूनदान वकील हैं। वो कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो कल ब्रीफिंग दी उसमें तकरीबन 20 धाराएं बनती हैं, जो कि सचिन, नेत्रपाल और सीमा पर 20 धाराएं बनती हैं टोटल। जितना वो कानून जानते हैं वो सबको मालूम है, क्योंकि वो जिस तरीके का कानून जानते हैं उससे कोई ढका छुपा नहीं है। कोई वो जो है एपी सिंह जैसे वकील नहीं है, वो कोई लल्लू पंजू वकील नहीं है, कोई एलू वेलू वकील नहीं है। वो एक वकील है जिनको एक वकील कहा जाए। तो दोस्तों, जहाँ उनकी सोच है वहाँ तक हमारी सोच नहीं हो सकती। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जिनके जहन में ये बात है कि मोमिन मलिक साहब को सबसे पहले बच्चों का केस दायर करना चाहिए था। दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात शेयर करता चलूँ। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक, अगर मोमिन मलिक साहब सबसे पहले बच्चों का केस दायर कर देते कि भाई बच्चे जो है गुलाम हैदर को मिल जाए, ठीक है, तो देखें जो मोमिन मलिक साहब ने पूरा एक बैकग्राउंड बनाया है सीमा को जेल भेजने का। तो मोमिन मलिक साहब ने जो बैकग्राउंड बनाया है सीमा को जेल भेजने का, तो सीमा को क्या जेल में भिजवा के हमने क्या चार्टर बनाया है, ठीक है। इन केस अगर हम सिर्फ बच्चों का केस फाइल करवाते तो वो बच्चे तो 20 साल तक नहीं मिलते। तो वो तो फिर एक ही केस होता कि इनको सिर्फ बच्चे चाहिए और कोई है ही नहीं। उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड बनाया है क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसके अंदर सीमा, सचिन, नेत्रपाल, उसकी फैमिली शामिल है, और भी जो मुख्तलिफ धाराएं लगाई हैं वो उसके अंदर अलग अलग हैं। जैसे कि एक मिसाल है शादी, फर्जी शादी जो सीमा ने बनाई, उस पर भी धारा लगी है। डॉक्टर एपी सिंह पे भी, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर नहीं कहो, सीमा सचिन कहो, इस पर भी एक एक्ट के तहत उन्होंने धारा लगाई। जिस तरीके से जो पंडित है, जो पंडित ने फेरे दिलवाए और जो एक गैर नाजायज शादी करवाई है, उस पर भी धारा लगाई है, ठीक है। अगर ये केस कोर्ट में जाता है और अगर ये शादी वैलिड भी करार पाती है, अगर ये शादी वैलिड भी करार पाती है, तब भी बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, ठीक है। और ये शादी अगर इनवैलिड करार पाएगी तब भी बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर खाली प्रोसीडिंग मोमिन मलिक साहब ओनली बच्चों की जो केस फाइल करते तो वो बच्चे इतनी आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मोमिन मलिक साहब की सोच है वहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। तो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब को सबसे पहले जो है बच्चों का केस फाइल करना चाहिए था। तो आप बात मेरी समझ रहे होंगे दोस्तों कि अगर बच्चों का केस फाइल करते तो फिर वो 20 साल तक घुमाते रहते कि सारे बच्चे बड़े होंगे, फिर वो जब सवाल इसका जवाब देंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है, बच्चों की क्या सोच है, बच्चों का क्या ध्यान है। वो माँ के पास जाएंगे, वो बाप के पास जाएंगे। देखिए दोस्तों, बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने वालिद से 4.5 साल से अलग है, ठीक है। अलग से मतलब ये कि हैदर भाई सऊदी अरब में थे, और बकौल हैदर भाई के पास रिकॉर्ड मौजूद है। हैदर भाई कहते हैं कि मेरी हर डे, यानी कि हर दिन सुबह जब बच्चे स्कूल जाते थे, पाकिस्तान में 6:30 बजे होते थे और सऊदी अरब में 4:30। तो वो हैदर भाई ये कहते हैं कि बच्चे बिला नागा मेरे को, यानी कि 4:30 बजे सऊदी अरब के जब मैं सो रहा होता था,
बच्चे मुझे कॉल करते थे और कहते थे, बात करने का कहते थे, और जो इस तरीके से बताते थे कि बाबा अभी हमने यूनिफॉर्म पहन लिया और इस तरीके से सीढ़ी से उतर रहे हैं, अब हम स्कूल चले गए। तो वो सारी बातें कह रहे हैं कि वो हैदर भाई की मेरी व्हाट्सएप पे रोजाना बात होती थी। जो उनके करीबी रिश्तेदार थे हैदर भाई के, वो उनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, तो कह रहे वहां तक बच्चे मुझसे बात करते थे। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी सीमा उनको शिक्षा दे रही है और जो जो कुछ वो कर रही है, वो किसी फैमिली यानी कि फैमिली जो अच्छे तरीके से फैमिली में रहने वाले लोग, उनका काम नहीं है। जिस तरीके से उनके घर के अंदर जो मामला चल रहे हैं, लोगों का एनी टाइम आना जाना लगा रहता है, पता नहीं कितने किस्म के लोग, कितने किस्म के मर्द आते हैं घर में जाते हैं, आते हैं घर में जाते हैं। तो दोस्तों देखें, आप भी समझदार हैं, आप भी बच्चों वाले होंगे, बहन भाइयों वाले होंगे, ठीक है, माँ बहन बेटियों वाले होंगे। तो जिस तरीके से सीमा की 3 बच्चियां हैं, ये आगे चल के जवान हो जाएगी, तो दोस्तों वो बिल्कुल वहां पर वो प्रोटेक्ट नहीं है, वो बच्चियां महफूज नहीं है, वो बिल्कुल गैर महफूज है। आप जानते हैं कि बच्चियों का मामला कितना नाजुक होता है, और वो जिस तरीके से बच्चियों को शिक्षा दे रही है, बच्चियों के सामने नाच गाना, आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस में, जो वो खुद डांस कर रही है, तो वो जो बड़ी वाली उसकी बेटी है फरवा, जिसका नाम उसने प्रेम का रखा हुआ है, तो वो भी आके उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों देखें, माहौल तो बच्चों का खराब हो रहा है ना। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि बच्चियां मिल जाएं, बच्चे की खैर है, बच्चा का कोई मसला नहीं है। देखें दोस्तों, बच्चे का भी एक हुकूक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चियां जो है ना आ जाए किसी तरीके से और बच्चा रह जाए। देखिए, बच्चे गुलाम हैदर भाई के, बच्चे का भी उतना ही हक है जितना कि बच्चियों का। यानी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि बच्चियां ज्यादा जो है ना, यानी कि इज्जत का मामला है, तो बच्चियां मिल जाएं, बच्चा बेशक ना मिले। देखिए, बच्चे के भी माहौल पे असर पड़ रहा है। अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चियां मिल जाएं, बच्चा ना मिले, उस बच्चे का क्या कसूर है? क्यों? वो बच्चा है इसलिए उसका ये कसूर है? जो बच्चे हैं वो महफूज आकाम यानी कि हैदर भाई तक पहुंच जाए, बेशक बच्चा सीमा रख ले, नहीं ऐसा नहीं। बच्चे गुलाम हैदर भाई के, सीमा ने एक जुर्म किया है, उस जुर्म की उसको सजा खुद भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कहती है कि मैं प्यार की खातिर आई, तो प्यार सीमा ने किया, बच्चों ने नहीं किया। और बच्चे ऐसी बातें माँ से अटैचमेंट है, 3-3.5 साल से वो माँ के साथ है, तो जाहिर सी बात है वो भी स्टार्टिंग में तो वो नहीं कहेंगे कि मैं हम बाप के पास चले जाएंगे। मगर दोस्तों, जिस तरीके से सीमा जब जेल जाएगी, तो अल्टरनेटिवली खुद ये बच्चे गुलाम हैदर भाई की कस्टडी में आ जाएंगे। तो मैं उन दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मोमिन मलिक साहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी, ये तो इतना सीधा साधा केस था। देखिए दोस्तों, ये इतना सीधा साधा केस नहीं है। सीमा को जिस तरीके से पुष्पनाई हासिल है, यानी कि इसके साथ जो ताकतें हैं, तो ये केस इतना सीधा साधा नहीं। मोमिन मलिक साहब एक बहुत पायानाज के, बहुत जबरदस्त किस्म के वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, भारत के अंदर उनका नाम है। वो पहले भी इंटरनेशनल लेवल के ये केस निपटा चुके हैं, मगर आप देख लें उनको भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमा वहां किस तरीके से एक समझ लें देवी का दर्जा उसने पाया हुआ है। तो दोस्तों, ये केस इतना आम भी नहीं है, और मोमिन मलिक साहब इससे बड़े बड़े केस निपटा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये केस इनके लिए बिल्कुल कोई अलग ही है, ये केस उनके लिए आम फहम ही है, मगर इसके अंदर कुछ शरपसंद अनासिर का लोगों का हाथ है, जो कि इस केस को बिगाड़ कर दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो कल हमने मोमिन मलिक साहब का बयान सुना, दिल में बड़ी खुशी हुई है, और समझ लें ये गुड न्यूज़ है, और एक गुलाम हैदर भाई के समर्थन में जो भी लोग हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त है। क्योंकि 1 साल से हम लोग जितने भी लोग थे सब परेशान थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हैदर भाई को बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह बच्चे तो मिलेंगे ही। पहले सीमा जेल जाएगी, जब सीमा जेल जाएगी तो ऑल्टरनेटिव बच्चे हैदर भाई के पास आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये है जो कि मजहब दुश्मन है, आपस में शरपसंदी फैलाते हैं, आपस में एक दूसरे के दिल में नफरत डालते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सीमा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब में दाखिल हो गई, तो इसलिए पाकिस्तानी इसका साथ दे रहे हैं। दोस्तों देखें, अगर गुलाम हैदर अगर मुस्लिम ना भी होता, अगर वो क्रिश्चियन होता, या वो किसी लंदन या यूके या अमेरिका का भी होता, जिस तरीके से ये जुल्म हुआ है,
तो देखें गुलाम हैदर के साथ गैर मुस्लिम भी तो साथ दे रहे हैं, तो हम लोग भी इसी तरीके से, अगर गुलाम हैदर एक मिसाल है, अगर वो नॉन मुस्लिम भी होता तब भी हम उसका साथ देते। तो ये जो उल्टी सीधी सवालात और उल्टी उल्टी बातें करते हैं तो वो अपने जहनों को साफ कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुलाम हैदर अगर नॉन मुस्लिम भी होता तब भी जितने भी लोग हिंदू भाई हैं हमारे, मुस्लिम भाई हैं, और भी जो लोग हैं वो उस टाइम यानी कि तब भी साथ देते। तो ये अपनी सोच को तब्दील कर लें जो सीमा सपोर्टर हैं, और उस हक और सच की बात करना सीख लें। मेरा उन सीमा सपोर्टर्स से ये सवाल है, अगर उनकी माँ बहन अगर ऐसा करती तो क्या उनको अच्छा लगता कि आज वो किसी की बीवी इस तरीके से कर रही है तो उनको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है कि भाई वो जो है उस पर जुल्म होता था। हैदर भाई तो जब यहाँ था ही नहीं तो जुल्म कौन करता था? वो तो हर महीने सिर्फ पैसा कमा के अच्छे से अच्छा बेचता था, ये अच्छे से अच्छा खा रही थी, रह रही थी, ठीक है। हैदर भाई से डांस तो नहीं करवा रहा था, इसका पैसा इसकी कमाई तो नहीं खा रहा था। दोस्तों काफ़ी सारी बातें हो गई, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।